श्री कृष्ण की सीख, कर्म, धैर्य और सही समय का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य का एक सही समय होता है और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अपने समय को बदल सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह सब कुछ तुरंत चाहता है। उसे सफलता भी जल्दी चाहिए, खुशी भी जल्दी चाहिए और परिणाम भी तुरंत चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही कर्म का फल भी तुरंत नहीं मिलता। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन एक प्रक्रिया है, कोई दौड़ नहीं। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वही वास्तव में शांत और सफल जीवन जीता है। कर्म का सही अर्थ। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। बहुत लोग केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे अपने काम में पूरी तरह नहीं लग पाते। जब मन परिणाम में उलझ जाता है तब वर्तमान कमजोर हो जाता है, और जब वर्तमान कमजोर हो जाता है तब भविष्य खुद ही बिगड़ने लगता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी द्वंद्व में फंसे थे। उन्हें युद्ध करना था लेकिन मन भावनाओं में उलझ गया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता है उसका भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। धैर्य ही असली शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी असफलता मिलते ही वे सोचने लगते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देखता। वह प्रतीक्षा करता है, मेहनत करता है, पानी देता है, और समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह जीवन में भी धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। सही समय का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय सही होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वह अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन जीवन में हर चीज अपने समय पर ही मिलती है। महाभारत में भी कई बार ऐसा लगा कि पांडव सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन समय ने करवट ली और वही पांडव विजयी बने। समय कभी स्थिर नहीं रहता। अच्छा समय भी आता है और कठिन समय भी, लेकिन जो व्यक्ति दोनों में संतुलन बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आता है। लोग संघर्ष से डरते हैं, लेकिन वही संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है। अगर लोहे को आग में न तपाया जाए तो वह मजबूत नहीं बनता। उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। हर समस्या एक शिक्षक है। हर कठिनाई एक परीक्षा है, और हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाती है। मन की स्थिरता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं अंदर का होता है। मन कभी डर पैदा करता है, कभी लालच और कभी भ्रम, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह शांत हो जाता है। महाभारत में भी सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं था बल्कि मन के भीतर चल रहा था। अर्जुन का मन ही उन्हें रोक रहा था और कृष्ण ने उन्हें स्थिर किया। लोभ और इच्छाओं पर नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए उन्हें नियंत्रित करना सीखो।
मनुष्य जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। यह कभी खत्म न होने वाली दौड़ है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष ही असली धन है। जिसके पास संतोष है वह सबसे अमीर है। सफलता का असली मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल भाग्य से नहीं, कर्म से मिलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है वही एक दिन मंजिल पर पहुंचता है। कभी कभी रास्ता लंबा लगता है, लेकिन रुकना समाधान नहीं है। चलते रहना ही जीवन की सच्ची कला है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब इंसान सोचने लगता है कि वह सबसे बड़ा है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। महानता का असली अर्थ दूसरों को छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को विनम्र रखना है। श्री कृष्ण स्वयं सबसे शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा सरल रहे। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें आज भी मार्गदर्शक माना जाता है। सच्ची शांति कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर होती है। लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं, धन में, लोगों में और परिस्थितियों में, लेकिन वास्तविक शांति मन के अंदर होती है। अगर मन अशांत है तो दुनिया की कोई चीज उसे शांत नहीं कर सकती, और अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थिति भी सरल लगती है। जीवन का अंतिम सत्य। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यह समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। हर मोड़ हमें नया रास्ता दिखाता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो धैर्य रखो, कर्म करते रहो और परिणाम पर विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा रखता है और समय पर विश्वास करता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंत में यही सत्य है, जीवन में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, जो हार नहीं मानता और जो अपने अंदर विश्वास को जीवित रखता है। यही है श्री कृष्ण की अमूल्य सीख और यही है सच्चा जीवन मार्ग।